वीडियो व्हाट वी हैड टॉक अबाउट कि क्या होता है कि जब हम बहुत तेज़ी से रनिंग करते हैं या फिर बहुत तेज़ी से कोई भी वर्क करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है, सांस लेने का जो हमारा टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमारा जो स्पीड है ब्रीथिंग का, ब्रीथ इन का, बेसिकली जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, वो रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेते हैं और जल्दी जल्दी जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं थ्रू आर नोज। सो अगर हमने बात की थी फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ वर्क, सो किसी भी तरह का वर्क करने के लिए व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर, वी रिक्वायर एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही थी, उसका बेसिक सोर्स क्या था, दैट इज द फूड। जो फूड हम इनटेक करते हैं वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्व होता है, एंड देन ओनली वी आर एबल टू गेट अ एनर्जी फ्रॉम इट, कि हमें उससे एनर्जी मिल जाता है। उसके बाद हमने बात किया था कि जो आपका फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज ट्रू। ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था, चैप्टर नंबर 2 में भी आपने देखा था। सो अब हम क्या बात करने जा रहे हैं कि जो आपका फूड है दैट मीन्स फूड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज। तो जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटे या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटे, सो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन दैम। उससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज है अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो आपका ग्लूकोज कैसे टूटेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाएगा। ठीक है, सो हेयर व्हाट इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस, उसने क्या अपना प्रोडक्ट दिया, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड जो आप एक्सक्रीट आउट करते हो, सॉरी एक्सक्रीट आउट नहीं, आप ब्रीथ आउट करते हो। आफ्टर दैट वाटर और एनर्जी जो आप यूज करते हो फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ वर्क। After that, you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of a air. So these are known as the anaerobes. So anaerobes क्या होते हैं? These were those organisms, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बिना ऑक्सीजन के भी आराम से अपना जो लाइफ है वो आराम से जी सकते हैं। तो अगर हम यीस्ट की बात करते हैं जिसे हम खमीर भी बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो डोसा होता है या फिर जो इडली होती है, तो इडली में खमीर उठता है। जब हम क्या करते हैं उसमें दही वगैरह ऐड ऑन कर देते हैं और उसको सेटल डाउन होने का टाइम देते हैं, सो उसमें क्या होता है, उसमें यीस्ट ग्रो करते हैं, वो CO2 को निकालते हैं, एंड आफ्टर दैट जो आपका भटूरे का डो होता है, दैट मीन्स जो आटा होता है वो फूल जाता है, जिससे कि हमारा जो भटूरा है वो आराम से पक जाता है और फ्लफी होता है। एंड तो उन लोगों को क्या है, उन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपनी लाइफ के लिए, सो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एनएरोब्स। अब हमने बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन की और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड क्या हो रहा था, वो ब्रेक डाउन हो रहा था, मतलब आपका खाना जो है वो टूट रहा था, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब वहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस थी, मतलब हाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, और जब भी आपका खाना टूट रहा था एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड यू एनर्जी, बट उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन और यूजिंग ऑक्सीजन। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो ऑक्सीजन, सो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर आप क्या कर रहे हो, ब्रोकन डाउन तो हो रहा है बट विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दैट विल बी नोन एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो हमने क्या बात की कि जो एनएरोबिक दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ अ ऑक्सीजन। सो एनएरोब्स क्या हो गए, दीज वर द ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं, जैसे कि आपका यीस्ट है जो सरवाइव करता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो एयर नहीं है, दैट मीन्स अगर वहाँ पर ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही है, स्टिल दे कैन सरवाइव। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एनएरोब्स। आफ्टर दैट दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उन्हें एनर्जी कैसे मिलती है, उन्हें एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिलती है। In the absence of oxygen, glucose break down into a alcohol, carbon dioxide as given below. देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन बोथ ऑफ द सिचुएशन। जब आप क्या करते हो, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन हो रहा है आपका ग्लूकोज, तो वो आपको क्या दे रहा है, दैट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट जब वो इन एब्सेंस, मतलब जब आपके पास ऑक्सीजन का नहीं है रिक्वायरमेंट या फिर आपके पास कोई सोर्स नहीं है ऑक्सीजन का, सो उस टाइम जो आपका खाना टूट रहा है वो कैसे टूट रहा है, दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अ अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सो व्हाट्स अ लिटिल डिफरेंस कि वहाँ पर वाटर जो है वो एज अ प्रोडक्ट आ रहा था और यहाँ पे अल्कोहल।
वाइल दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है वो दोनों सेम है. सो देयर इज जस्ट अ सिंगल डिफरेंस, दैट इज कि जो आपका एरोबिक होता है उसमें वाटर आता है और जो आपका एनारोबिक होता है उसमें अल्कोहल फॉर्म होता है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. नाउ हमने बात की थी यीस्ट की. सो यीस्ट जो है दीज वर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और ये रिस्पायर करता है कैसे, एनएरोबिकली, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसको. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल, और इसके दौरान ये क्या फॉर्म करता है, ये एल्कोहल देता है. सो दे आर देयरफॉर यूज्ड टू प्रिपेयर वाइन एंड बियर. एंड बिकॉज आपका जो ये यीस्ट है, यीस्ट जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और ये एनएरोबिक है, एनएरोब से बेसिकली मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये वर्क करता है और ये आपको देता है एल्कोहल. सो दैट इज वाई जो ये इंडस्ट्रियल होती है, फैक्ट्रीज होती है जो क्या करती है, बियर और वाइन बनाने का काम करती है, वो यीस्ट को यूज़ करती है सो दैट उनको क्या मिल सके, उनको एट लास्ट एल्कोहल मिल सके. सो फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस यीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है. नाउ आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनएरोबिकली. तो अगर हम बात करते हैं कि हम अगर अपनी खुद की बॉडी की बात करते हैं, सो क्या हम सिर्फ एरोबिकली, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही वर्क करता है, या फिर ऐसा भी कोई पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी क्या करता है, ब्रोकन डाउन करता है योर फूड. बिकॉज एनर्जी सो सबको ही चाहिए. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ योर वर्क ऑन अ डेली बेसिस. सो अगर हम बात करते हैं तो जो आपके मसल्स होते हैं, तो मसल्स में क्या होता है, उसके अंदर दे एक्चुअली रिस्पायर एनएरोबिकली. तो वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी वर्क करता है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए. सो व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपने बहुत तेज़ी से कोई काम कर लिया या फिर अचानक से कोई रेस हुई एंड आपने उसमें पार्टिसिपेट कर दिया, तो आपकी जो मसल्स है वो क्या करेगी, उनको ऑक्सीजन तो इतना जल्दी नहीं मिल पाएगा बिकॉज आपकी बॉडी को उतना रनिंग की आदत नहीं है. सो व्हाट विल हैपन, वो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आपकी जो मसल्स है वो वर्क कर लेगी एनएरोबिकली. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो या फिर आप फास्टिंग करते हो, सो एट दैट टाइम आपको जो है वो या तो फूड आपको नहीं मिल पाता और एल्स आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता. बट जो आपके मसल्स होते हैं वो एक्चुअल में थक जाते हैं बिकॉज उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता. तो होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, फास्ट रनिंग करते हो, साइकिलिंग कर रहे हो या फिर बहुत टाइम के लिए, बहुत आवर्स तक आप क्या कर रहे हो, चले जा रहे हो, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपके जो मसल्स है वो एनएरोबिकली वर्क कर जाती है. बट जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है. मतलब आप काम बहुत तेज़ी से कर रहे हो बट आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत कम है, या कह सकते हैं कंपैरेटिवली कम है आपकी स्पीड ऑफ अ वर्क से. सो हेयर व्हाट विल हैपन, इस सिचुएशन में क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक्चुअल में अकर करेगी आपकी मसल्स के अंदर. तो मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक्चुअल में अकर करेगी सो दैट वो आपकी डिमांड को फुलफिल कर सके. जो रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी आपको उस वक्त चाहिए, आपको वो एनर्जी वो प्रोवाइड कर सके. सो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि जो ग्लूकोज होता है, अगर आपके पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है इतनी या फिर लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, सो व्हाट विल हैपन, आपका जो ग्लूकोज है वो कैसे टूटेगा, वो लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा और एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा. बट वो क्या फॉर्म करेगा, दैट विल फॉर्म योर लैक्टिक एसिड.